हे गाइस, मेरा नाम है तमल आचार्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं सोशल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और इस क्लाइमेट सिचुएशन को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि गर्मी के सीजन पे, समर के सीजन पे या विंटर सीजन पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडा बढ़ रहा है, ठीक है, विंटर सीजन में या समर सीजन में। तो ये जो रैपिडली जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फिर ड्रॉट्स, ठीक है, फ्लड्स आ रहे हैं बहुत सारे कोस्टल रीजन्स पे, मतलब सिर्फ इंडिया पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं, राइट। तो इतने फ्रीक्वेंटली जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, इतने फ्रीक्वेंटली जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो इसका रीजंस क्या है? रीजंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो मैनमेड, हम जो कुछ अभी कर रहे हैं, जितने भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जो कुछ भी हम हमारे डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, ये नेचर के डिस्ट्रॉय करके, तो ये सारी चीजें आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज अभी फिलहाल हो रही है और हम इस चीज को हम कैसे एड्रेस करें। तो क्लाइमेट चेंज हम हमारे लाइफ में तीन चीजें में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं और ये तीन चीजें मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। एक है हम जिस घर में रह रहे हैं या जिस शेल्टर पे हम रह रहे हैं, बेसिकली हमारा होम हो गया। दूसरा चीज हो गया कि हम जो खाना खा रहे हैं, राइट, क्योंकि फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। फूड के बिना हम रह नहीं पाएंगे, राइट। तो हम जो ये फूड खा रहे हैं, ठीक है, इस चीज पे कैसे ये क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है। और तीसरा चीज है कि हमारा हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ प्लस हमारा मेंटल हेल्थ, दोनों चीज पे बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि ये हेल्थ को कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ और हमारे मेंटल हेल्थ को। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, ऑलरेडी मारे गए। अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एयर क्वालिटी होता है वो बहुत डिटोरिएट करता है, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसकी एयर क्वालिटी। तो जब एयर क्वालिटी खराब होगा, जब बहुत पैथेटिक हो जाएगा, तब क्या होगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे कि एस्थमा हो गया, लंग्स डिसऑर्डर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं रेस्पिरेटरी, हमारे लंग्स में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, राइट, या हमारे हार्ट डिजीज होते हैं। तो ये सारे जो डिजीज होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस चीज पे डेफिनेटली ये क्लियर हो गया कि फिजिकल हेल्थ को कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, राइट। कि फिजिकल हेल्थ को जो एयर पोल्यूशन होता है या जो हम पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ही पानी अल्टीमेटली हम पी रहे हैं, राइट। क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो डिस्कवर किया है कि 92% ऑफ द फ्रेश वाटर, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी फ्रेश वाटर होते हैं, वो 92% फ्रेश वाटर एनिमल्स को फीड करते हैं। जैसे कि जो काउस होते हैं वहां पर फार्मलैंड में, ठीक है, जो बड़े बड़े जो एनिमल एग्रीकल्चर होते हैं, तो वहां पर जो एनिमल्स को पानी पिलाया जाता है या खाना खिलाया जाता है उन लोगों को, तो उस चीज पे फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग जो पी रहे हैं फिलहाल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ 8% ऑफ द फ्रेश वाटर वही हम पी रहे हैं, सिर्फ 8% फ्रेश वाटर की। तो आप सोच रहे हो कि मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि ये चीज हम अच्छे से जाने हो, इस चीज को कैसे हम एड्रेस करें, राइट। तो बात करते हैं कि ये मेंटल इश्यूज पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, राइट। गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी रह रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में क्या होता है कि हम लोगों को खुद ही एक इरिटेशन फील होने लगती है, एक फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करते हैं कैसे हमारा मेंटल हेल्थ होगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे अभी करंट सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये स्ट्रेस सिर्फ मतलब रिलेशनशिप खराब हो गया, वर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसी वजह से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि क्लाइमेट जैसे बदलता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारे जो बिहेवियर्स है, हमारे जो एक्शंस है डे टू डे लाइफ में, वो भी बदलता है। तो बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है, होम, कि हम जिस घर पे रह रहे हैं, जहां पर हम शेल्टर ले रहे हैं, उसको कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं। जो हम हमारे होम पे रह रहे हैं, हमारे घर पे रह रहे हैं, साइंटिस्ट में ये देखा गया है कि
जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जैसे कि जो लोग अभी समुद्र के सामने रह रहे हैं फिलहाल या बीचेस के सामने रह रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि उन लोगों का लाइफ को लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तब उसका सी लेवल जो होता है, उसका जो लेवल, उसका जो हाइट है सी लेवल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया है कि हर एक साल, ठीक है, हमारे जो सी लेवल है वो 2 to 3 इंचेस राइज होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बताऊं तो मतलब 2050 तक या 2070 तक, ओके, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा जो आइलैंड्स होंगे, ठीक है, वो ही नहीं बचेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सबमर्ज हो जाएंगे वाटर के अंदर। क्योंकि जो अभी सी लेवल्स का राइज हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी मतलब लेवल्स राइज हो रही है सी लेवल के, तो वो ज्यादा बहुत इम्पैक्ट करते हैं कि जो कोई भी लोग अभी फिलहाल बीच में रह रहे हैं या नॉर्मल अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, जो समुद्र के सामने है, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि मतलब एक कॉमन सेंस होता है ना कि जितने ज्यादा सी लेवल राइज होगा तो इतने ज्यादा क्या होंगे कि फ्लड्स आने का बहुत चांस रहेंगे, राइट? फ्लड्स आएंगे, फिर साइक्लोन्स आएंगे, तो ये सारी चीजें जब आएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो लोग अभी रह रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लोग मतलब जो अभी रिच क्लास है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो कोई भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बीच के सामने या समुद्र के सामने बहुत बड़े ऐसे बंगलो खड़ा कर लेते हैं, या वो लोग रहते हैं वहां पर। तो जब सी लेवल्स राइज होता है, जब वो लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स आने का चांसेस है, तो वो लोग वहां से शिफ्ट करके मेन सिटी में वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो मेन सिटी में जो कोई भी गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर उन लोगों को पैसे देके अकॉर्डिंगली तो वो लोग वो जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली वो लोग जो गरीब लोग होते हैं, तो वो लोग को शिफ्ट करना पड़ता है बीचेस के सामने। ठीक है, क्योंकि शहर में सबसे ज्यादा कब्जा जो होता है वो जो रिच क्लास होते हैं फैमिली के, ठीक है, जो रिच क्लास फैमिली होते हैं वो लोग सबसे ज्यादा कब्जा करके रखे हुए हैं फिलहाल। ठीक है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जो नेचुरल है, जो एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि जो जंगल के सामने हो गए, फिर बीचेस के सामने हो गए, उस रीजन पे वो जाके वो लोग घर बसाते हैं अपना। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट जेंट्रिफिकेशन, मतलब क्लाइमेट रेफ्यूजीज होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट की वजह से जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ये होता है क्लाइमेट जेंट्रिफिकेशन। तो तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो फूड, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जितने ज्यादा अभी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, उतने ज्यादा कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हम पोल्यूशन करेंगे, जितने ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर पे चले जाएंगे, राइट? उस चीज में क्या होता है कि हमारे जो फूड्स होते हैं, जो हमारे जो फूड एग्रीकल्चर होते हैं, वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे फूड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बन इमिशंस का ज्यादा चांसेस रहते रहने के। इस चीज में क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं वो हमारे जो फूड्स होते हैं तो उसको लेस न्यूट्रिशियस बना देते हैं। ठीक है, कम से कम न्यूट्रिशन को अकॉर्डिंगली बना दें हमारे खाने को, जिससे क्या होता है कि हम ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करें और लेस न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्ब करें। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है। ठीक है, पहले ये चीज एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं जानते कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभी करंटली हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है ना, आप एक्चुअली एक चीज देखोगे कि 1990s में कि हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, तो वो लोग जो भी खाना खाते थे वो बहुत न्यूट्रिशियस थे। अभी की करंट की सिचुएशन पे अभी आप जो कुछ भी आप खाना को, आप एक एप्पल ले लो, आप बनानास ले लो, आप जो कुछ भी आप खाओगे, ठीक है, वो लेस न्यूट्रिशियस है हमारे जो पूर्वज खाते थे। ठीक है, हमारे इस फूड को। तो वो चीज होता है कि जो क्लाइमेट चेंज ये सारी चीज को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो अभी करंटली हम देख रहे हैं कि इतना घर बर्बाद हो रहे हैं फिलहाल, ठीक है, फिर हमारे जो खाना होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। हम लोग डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम
जब भी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ हम प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं वो हम प्लास्टिक्स यूज़ ना करें, ठीक है, ताकि कम से कम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ हो। दूसरा चीज़, हम कम से कम वाटर यूज़ करें, ठीक है, जितनी ज़्यादा हम हमारे नीड हो उतनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, इतने ज़रूरी से हम हमारे जो वाटर है तो वो हम कंज्यूम करें। और सबसे ज़्यादा मेन बात जो है, जो हम क्लाइमेट चेंज को हम बैटल कर सकते हैं, वो टू बी ए वेगन और टू बी ए वेजिटेरियन। क्योंकि इस करंट सिचुएशन पे क्लाइमेट चेंज का नंबर 1 कॉज है मीट कंजम्पशन। आप जितना ज़्यादा मीट खाओगे, जितना ज़्यादा हम मीट खा रहे हैं, तो उस चीज़ पे क्या होता है कि एनिमल एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके हिसाब से क्या होता है कि बहुत सारे जंगल काटे जाते हैं, जो फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 92% का जो फ्रेश वाटर होता है वो ऑलरेडी एनिमल्स को फीड करने में चला जाता है, राइट। और हम लोग सिर्फ 8% जो फ्रेश वाटर होता है वो हम पी रहे हैं फिलहाल। तो वो सारी चीज़ें ताकि ना हो, तो एटलीस्ट हमने जो मीट कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं इसको। और अगर बेस्ट सिचुएशन अगर हो तो एटलीस्ट हम वीगन बन सकते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा हो और ऊपर से हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सब चेंजेस को। और सेकेंड लेवल पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो अच्छे रिफॉर्म्स लाए, अच्छे पॉलिसीज लाए एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, जब हम नेशनल लेवल पे हम हमारे गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि ताकि वो हमारे गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले ताकि कार्बन न्यूट्रल रह सके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, कार्बन इमिशंस को हम साथ साथ घटा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इंडिविजुअल लेवल पे हम हमारे बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दें ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, और हमारा बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे गवर्नमेंट को पुश करने के लिए भी लगा है। तो आई होप इस वीडियोस को आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आई होप कि अगर ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारे जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और आगे आप ये सारे वीडियोस आप अकॉर्डिंगली देख सको और बहुत कुछ जान सको। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसमें से इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे और वो लोग भी जाने कि ये क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए और कैसे हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।